नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। रात के 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो बीडीओ हो, बीपीडी हो, आरओ हो, क्लर्क हो, या आपके आने वाली पुलिस, दरोगा, कांस्टेबल और पटवारी की वैकेंसीज हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास होती है। इसमें हम आपको 30 से 35 क्वेश्चन कराते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताकर चलते हैं। ये एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर भी हो जाता है और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो ये आपकी लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। तो आप कभी भी जिस समय फ्री हो इसे आप देख लें अच्छे तरीके से, और रोज़ाना अगर आप इसको अच्छे से देखते भी रहेंगे और सुनते रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की सम वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोंटा नामों का आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो पोंटा नामों का आभूषण की हम बात करें तो ये हमारे पैर में पहना जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इमरती भी हमारे पैर में ही पहनी जाती है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैनिक पत्र बद्री विशाला कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दैनिक पत्र बद्री विशाला की अगर हम बात करें तो ये हमारा हरिद्वार से प्रकाशित होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरिद्वार में याद रखना आपको, एक नहर है ऊपरी गंगा नहर, हरिद्वार से ही निकलती है। बाकी पूर्वी गंगा नहर भी हमारी हरिद्वार से ही निकलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला जिला हरिद्वार है। सर्वाधिक जनघनत्व भी हमारा हरिद्वार का ही है। सर्वाधिक एससी आबादी हमें हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी हमें हरिद्वार को देखने में को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करें तो नील और बिल्व पर्वत के मध्य स्थित है। नील पर्वत पर आपका चंडी मंदिर है, बिल पर्वत पर मनसा मंदिर है, और आपके बिल पर्वत पर ही दिव्य सरोवर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कनखल यहीं पर है। बाकी गंगा मंदिर आपको हरिद्वार में ही देखने को मिल जाएगा, माँ गंगा मंदिर, और हर की पैड़ी यहीं पर देखने को मिलेगी। भीमगढ़ा क्षेत्र यहीं पर है और सुहास घाट भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हरिद्वार से जो हमारे सांसद है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, और जो वर्तमान में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसा हमारा जिला है उत्तराखंड का जहाँ पर चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका आलमनगर अल्मोड़ा का नाम है। बाल मिठाई का घर भी अल्मोड़ा को कहा गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ एक घास थी किल्मोड़ा की, उसके कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा था। बाकी आपका अगर हम बात करें तो चंदो की दूसरी राजधानी आपकी अल्मोड़ा है, पहली चंपावत थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका खगमरा किला हमारे अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेगा। बाकी लाल मंडी किला भी हमारा अल्मोड़ा में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? ठीक है, कुंभ मेला हो या अर्धकुंभ मेला, ये हमारे हरिद्वार जिले में ही लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। और हरिद्वार के कभी सारे इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में हेस्को संस्था के संस्थापक कौन है? तो उत्तराखंड में हेस्को संस्था के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, अनिल प्रकाश जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हरिद्वार में जो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है तो वह आपके टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर क्षेत्र में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी होगा। बाकी आपको याद करके चलना है कि पवार वंश के राजा नरेंद्र शाह ने आपके नरेंद्र नगर को बसाया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका नरेंद्र शाह के बारे में, तो नरेंद्र शाह के ही समय में आपके श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे। साथ ही साथ तिलाड़ी नरसंहार 30 मई 1930 को जो हुआ था वो भी हमारे नरेंद्र शाह जी के शासनकाल में ही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तांदी नृत्य की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जोनसारियों का नृत्य है, और ये जोनसार क्षेत्र में आपके होता है। देहरादून के जोनसार बावर क्षेत्र में तांदी नृत्य किया जाता है। तो 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिशन गंगा शोध संस्थान स्थित है, यानी कि मिशन गंगा शोध संस्थान का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है मुख्य रूप से? तो हमारे रुड़की क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, रुड़की क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था?
तो ये पर्वतीय समाचार पत्र उत्तराखंड का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चलना है कि उत्तराखंड का जो प्रथम समाचार पत्र आएगा नॉर्मल की प्रथम समाचार पत्र है तो वो द हिल्स था, जो कि 1842 में आपके मसूरी से जॉन मैकेंजी के द्वारा निकाला गया होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो समय विनोद होगा, जो कि आपके जयदत्त जोशी जी के द्वारा आपके निकाला गया होगा नैनीताल क्षेत्र से। नैनीताल जसपुर दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जसपाल राणा निम्न में से कहाँ के निवासी हैं? तो जसपाल राणा जो निशानेबाज हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध, ये किस जिले से संबंधित हो? तो ये हमारे टिहरी गढ़वाल से संबंध रखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। जसपाल राणा का संबंध कहाँ से? टिहरी गढ़वाल से। क्वेश्चन नंबर 11 है, उजली होली का संबंध किस जनजाति से है? तो उजली होली की अगर हम बात करें तो ये आपकी थारू जनजाति से संबंधित है उजली होली, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ये होगा। बाकी थारू की हम बात करें तो राज्य की सर्वाधिक आबादी थारू की है, सर्वाधिक थारू यूएस नगर में पाए जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो दीपावली को शोक रूप में मनाते हैं, बजहर थारुओं का मुख्य त्योहार होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 टिकटी विवाह पद्धति भी आपको थारुओं में ही देखने को मिलेगी। बाकी थारू कई कुलों में बटा हुआ होता है, यानी कि कई गोत्रों में बटा हुआ होता है। और अगर हम बात करें सबसे इनका उच्च गोत्र कौन सा है, तो बड़बायक सबसे उच्च गोत्र देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो थारुओं में मात्र सत्तात्मक पद्धति होती है, बाकी अन्य जनजातियों में पितृसत्तात्मक है, और थारू में आपके मात्र सत्तात्मक देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो थारू स्वयं निर्मित मदिरा या शराब को जाड़ बोलते हैं, जो कि चावलों से बनाई जाती है। तो सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं, आप इन्हें याद करके चलें। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिडिंबा धाम किस जिले में स्थित है? तो हिडिंबा धाम की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्थित है चमोली जिले में, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चलना है कि हिडिंबा देवी जो मंदिर है वो हमारा है चंपावत में। वैसे उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो मुख्य आता है वो आपका चंपावत क्षेत्र का। बाकी हिडिंबा आश्रम भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? चंपावत में ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है भोपाली, जो कि नैनीताल में है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। भोपाली क्षेत्र में स्थित है, भोपाल नैनीताल में आपका एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है तो देहरादून की मशहूरी नगर पालिका है, जो कि 1842 में बनाई गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी सबसे पुराना नगर निगम जो है वो 1998 में देहरादून को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपकी 358 किलोमीटर है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ। वाल मिठाई का घर तामनगरी, आलमनगर और राजाओं की घाटी, राम क्षेत्र, ये सारे ही नाम है आपके अल्मोड़ा के, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां जो पाई जाएगी, सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कहाँ पर है? तो वो हमारा उधम सिंह नगर जिले में है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो आपके जो सबसे कम साक्षरता है वो आपको उधम सिंह नगर में ही देखने को मिलेगी, सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है। बाकी उधम सिंह नगर की हम बात करें तो मुख्यालय इसका रुद्रपुर होगा, और रुद्रपुर में ही आपका अटरिया देवी का मंदिर है, और अटरिया देवी का मेला भी आपके रुद्रपुर में लगता है। बाकी रुद्रपुर को बसाया था रुद्रचंद ने, ये आपको याद करके चलना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर के बारे में, तो 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना हुई होगी, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर बात करें, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी यमुना नदी है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरसिल किस जिले में है? तो हरसिल की अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित होगा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राज्य में झीलों की नगरी हमारे नैनीताल जिले को कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नैनीताल की अगर हम बात करें तो त्रिऋषि सरोवर भी इसी का नाम है। बाकी अगर हम बात करें तो छोटी बिलायत भी इसे कहा गया है, खड़देश भी आपके नैनीताल को कहा गया है, और छकाता भी नैनीताल को ही कहा जाता था। बाकी नैनीताल में हमारा हाईकोर्ट स्थित है, नैनीताल में आपका हल्द्वानी है, जहाँ जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम भी हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें
नैनीताल के बारे में तो आपका सात ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, खुरपा ताल और आपके नल दमयंती ताल, ये सारे ताल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नैनीताल में देखने को मिलेंगे। बाकी नैनीताल में नहरें वगैरह हेनरी रैमसे जी के द्वारा खुदवाई गई थी, तो ये भी आपको याद करके चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका नैनीताल में ही, नैनीताल के मुक्तेश्वर में आपका भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है, और मुक्तेश्वर को आपको याद रखना है कि मूक शहर कहा जाता है आपके मुक्तेश्वर को। ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो उत्तराखंड क्षेत्र के जो युवा हैं या जो व्यक्ति हैं वो, क्योंकि उत्तराखंड के जो अधिकांश पहाड़ी एरिया हैं वहाँ रोजगार की कमी है, तो वो रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य शहरों में, जैसे बड़े बड़े शहर हुए, दिल्ली शहर हुए या और शहरों में चले जाते हैं, या फिर जैसे आपके सेना की नौकरी हो या सरकारी नौकरियां, मुख्य रूप से सेना भर्ती, आर्मी, इस टाइप की नौकरी में चले जाते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं? अब ऐसा तो है नहीं, मानो दिल्ली काम कर रहे हो तो बार बार पैसे देने, जब अपने घर वालों को पैसे देने होंगे तो घर आएंगे, तो ये क्या कार्य करते हैं? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से पैसे को अपने घर पहुंचा देते हैं, और इसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था। जहां भी इस प्रकार की स्थिति होती है वहां की अर्थव्यवस्था कहलाती है मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुष्कर नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर नाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो बागेश्वर में पुष्कर नाथ मंदिर है, तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें बागेश्वर के बारे में तो व्याघ्रेश्वर इसी का नाम है, उत्तर का वाराणसी इसी का नाम है, और उत्तराखंड का नीलगिरी भी आपके बागेश्वर को ही कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बागेश्वर के बारे में तो आपको याद करके चलना है, बागेश्वर में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जो जिला है वो बागेश्वर है, और सर्वाधिक जो ग्रामीण आपकी आबादी देखने को मिलेगी, ग्रामीण आबादी प्रतिशत में बात कर रहा हूँ, तो आपको बागेश्वर में मिलेगी। और सर्वाधिक ग्रामीण आपको जनसंख्या में अगर हम आ जाए तो हरिद्वार में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कोट भ्रमरी का मंदिर आपको बागेश्वर में ही देखने को मिलेगा। बाकी हम बात करें तो कौशानी क्षेत्र जिसे कुमाऊं का गहना कहा गया है वो भी आपके बागेश्वर में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेरवुड कॉलेज कहाँ स्थित है? तो शेरवुड कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये हमारा नैनीताल क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, नैनीताल में शेरवुड स्कूल। और बाकी नैनीताल के मैं सारे फैक्ट पीछे बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 2002। बाकी अगर हम बात करें तो मत्स्य नीति भी राज्य में 2002 में ही लागू की गई थी। बाकी जल से आपको याद करके चलना है कि विश्व जल दिवस जो है वो हमारा 22 मार्च को है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन आपके 1902 में प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल की हम बात करें तो ये हमारे रस्किन बॉन्ड जी कृति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये हो जाएगा। बाकी आपके रूम ऑफ द रोप, लडोर डोज, ये सारी कृति भी आपकी रस्किन बॉन्ड को ही देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंदिरों की नगरी कौन कहलाती है? तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है आपके द्वाराहाट क्षेत्र को। बाकी अगर हम बात करें द्वाराहाट के बारे में तो आपके लखनपुर इसी का नाम है, मीठी मूलियों का शहर भी आपके द्वाराहाट को ही कहा गया है। बाकी द्वाराहाट मंदिर समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा जो मंदिर है वह गुर्जर देव का मंदिर है, और द्वाराहाट आपका जो समूह है द्वाराहाट क्षेत्र वो आपके अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे कब फेंके गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 19 अगस्त 1994 को उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 19 अगस्त 1994 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो हमारे अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। अगर हम बात करें कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1945 में, और स्थापना के समय ये कहाँ पर था? आगरा में। उसके बाद 1948 में इसे ट्रांसफर किया गया अल्मोड़ा के रानीखेत में। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट के सोमनाथ शर्मा को ही सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है, यानी किसे उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा गया है? तो चंद्रशिला को उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, चंद्रशिला को मून माउंटेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया, यानी कि जो उत्तराखंड के रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो किस क्रम का आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, या किस क्रम का ये आपका आईआईटी कॉलेज होगा, है ना। आईआईटी की मान्यता इसे कब मिली, तो वैसे अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2002 को इसे आईआईटी की मान्यता प्राप्त हुई होगी, ये आपको याद करके चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरे एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, आपके जो रुड़की आईआईटी कॉलेज है तो इसकी स्थापना 1847 से के समय में प्रारंभ हुई होगी, या 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे ये देश का 7वां आईआईटी है और 1 जनवरी 2002 को इस आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये आपको सारे फैक्ट याद करके चल देने हैं। पहले इसका नाम आपका थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन मुख्य होता है, यानी किस नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन मुख्य होता है। तो अगर हम बात करें तो ये आपका जात्रा जो आपका नृत्य किया जाता है, तो जात्रा नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन मुख्य तौर पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 24 या 25 जुलाई 24-25 जुलाई देखने को मिलता है। 24 या 25 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य परिषद के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना की गई थी, किस जगह पर की गई होगी, ये आपको याद करके चलना है। तो ये आपकी स्थापना जो थी मसूरी में हुई थी, आपके यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की। तो 33 क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। 1979 में स्थापना थी, बाकी 1987 में यूकेडी का आपका विभाजन हो गया था। और आपको ये भी याद करके चलना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले आपके अध्यक्ष थे वो डीडी पंत जी थे, यानी कि देवी दत्त पंत जी होंगे। उसके बाद में ये भी याद करना है कि जिस समय 1987 में आपके उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ तो इसकी बागडोर काशी सिंह एरी जी के हाथों में चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, नुड़ाई मेला कहाँ लगता है। तो नुड़ाई मेला की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जौनसारी जनजाति का त्यौहार है। जौनसारी जनजातियों में भी जो मुख्य रूप से भेड़ पालक होते हैं उनका ये त्यौहार है, और ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो आपके देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में नुड़ाई मेला मनाया जाता है। नुड़ाई मेला आपको याद करके चलना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि नुड़ाई मेला किन का है, तो भेड़ पालकों का मेला है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दादी अम्मा उपनाम किसका है। तो दादी अम्मा उपनाम की हम बात करें तो गोरा देवी का उपनाम आपके दादी अम्मा देखने को मिलेगा। बाकी चिपको वुमेन भी गोरा देवी को कहा जाता है, और आपके चिपको आंदोलन से गोरा देवी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि विष कन्या पुस्तक के लेखक हैं। तो विष कन्या पुस्तक की जो लेखक हैं वो हमारी गोरापंत शिवानी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, गोरापंत शिवानी। बाकी हम इनका जन्म तिथि याद रखनी है, 1923 में आपके गुजरात के राजकोट में इनका जन्म हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्यार से गोरा कहकर पुकारते थे, ये आपको याद करके चलना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी आपको वीडियो लगी, एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में। मिलेंगे कल फिर इसी समय। आज के लिए फिलहाल धन्यवाद।